बहुत धन्यवाद सज्जनों। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा जीवन सुंदर बने, भगवान की भक्ति के योग्य पात्र बने, सुपात्र बने, और बिना किसी गहने, बिना किसी रेशमी वस्त्रों को पहने आपके जीवन में सुंदरता आ जाए। आप और हम अपने जीवन को समाज में सुंदर दिखाना पसंद करते हैं कि नहीं? जब हम कभी किसी कार्यक्रम में, प्रोग्राम, फंक्शन में जाते हैं, विवाह शादी में, तो बढ़िया वस्त्र निकालते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, बड़ा अपने को सजाते संवारते हैं कि हम सब में कितने सुंदर लगें। लेकिन यह भगवान का जो उपदेश है, ये बिना किसी अच्छे वस्त्र के, बिना किसी गहने के, बिना किसी बाह्य प्रसाधन के आपके जीवन में चमक लाएगा, सुंदरता लाएगा। आप समाज में चमक जाएंगे और भगवान की नज़र में आप पात्र होंगे। आगे चल के कहा है, हम चंद्रमा की तरह भी जिए, चंद्रमा की तरह भी हमारा जीवन सुखद शांतिमय हो, सुंदर हो। चंद्रमा से क्या क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रमा में जो प्रकाश आता है वो सूर्य से लिया हुआ होता है। सूर्य की किरणें चंद्रमा के जितने हिस्से पर पड़ती हैं, उतना उतना वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और पूर्णमासी को पूरा प्रकाशित हो जाता है। अर्थात चंद्रमा उस प्रकाश को सूर्य से लेता है, लेकिन उसमें अपना भाग मिलाता है और उसे शीतलता में बदलता है। सूर्य का प्रकाश गर्मी लिए होता है, उष्मा लिए होता है। कई बार सूर्य के प्रकाश में हम लोग पसीने पसीने हो जाते हैं, छाना ढूंढते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंद्रमा की जब चांदनी छिटकती है तो प्राणी मात्र, औषधियाँ, वनस्पतियाँ खिल उठती हैं, आनंद महसूस करती हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। चंद्रमा शुद्ध एहलाने धातु से बनता है, अर्थात जिसके द्वारा एहलाद दिया जाता है, आनंद दिया जाता है, वो चंद्रमा है। लेता सूर्य से प्रकाश है, अपना भाग मिलाता है, शीतल बनाता है और फिर पृथ्वी पर उसे बखेर देता है, बांट देता है, अपने पास ही नहीं रखता। वैसे ही हमारा जीवन, हमारे पास जो प्रकाश आया है वो दूसरों से उधार आया है। चाहे वो विद्या का प्रकाश हो, धन का हो, बल का हो, किसी भी चीज की योग्यता हमारे पास है, वो दूसरों से ली हुई है, उधार है। ध्यान देंगे, दो प्रकार का ज्ञान हमारे पास है, एक स्वाभाविक है और एक नैमित्तिक है। स्वाभाविक कितना है हमारे पास कि जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो वो मामा करके हाथ पैर मारता, रोता है। अपने शरीर पर हुई गंदगी को बच्चा हटा नहीं सकता, ना वो स्नान करना जानता है, ना भोजन करना जानता है, ना चलना जानता है, ना बोलना जानता है। दूसरे लोग हमें स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, दूसरे लोग हमें भोजन करना सिखाते हैं, ऐसे खाओ बेटा, ऐसे नहीं। हमें चलना सिखाते हैं, पापा पैया, चलो बेटा पापा पैया। जब चलना सीख जाते हैं हम, तो दूसरे ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, ये चाचा जी हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी हैं, ये भैया जी हैं, ये छोटा बोलो, बड़ा आ बोलो। जो भी विद्या हमें आई है, छोटे आ से लेकर ज्या पर्यंत वेदांत शास्त्रों की, वो दूसरों ने हमें दी है। हमारे पास स्वाभाविक बहुत थोड़ा होता है, निमित्त से, दूसरों से ही ज्ञान हमारे पास आया हुआ होता है। पर पशु पक्षियों के पास क्या होता है? स्वाभाविक, उन्हें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है। भैंस, गाय का बछड़ा, बछिया महीने 2 महीने के हों और उसे किसी तालाब में छोड़ दो आप, तो वो तैर करके पार हो जाएगा। उसे तैरने की विद्या किसी से सीखनी नहीं पड़ती है। मकड़ी का बच्चा मकड़ी जैसा जाला बुन लेता है, उसे किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके सीख के आना नहीं पड़ा। मधुमक्खी का बच्चा मधुमक्खी जैसा छत्ता और शहद इकट्ठा करने की योग्यता उसमें है, उसे शहद बनाने की विधि, तकनीकी, टेक्नोलॉजी सीखनी नहीं पड़ी। आपने देखा होगा बैया एक घोंसला बनाती है, कितना सुंदर होता है, कितना मजबूत होता है, एक पतली सी डाल पर लटका होता है। आंधी तूफान आए और डाल टूट के गिर जाए तो कह नहीं सकते, बाकी वो टूटता नहीं है। और उसमें प्रवेश द्वार अलग होता है, अंडे बच्चे रखने का अलग होता है, बैया के बैठने का अलग उसमें होता है। और दूर से कितना सुंदर लगता है,
ऐसा लगता है किसी ने लुधियाना की ओसवाल कंपनी से बुनकर भेजा हो, और बड़े से बड़ा पहलवान ऐसे पकड़ के उसे चीर नहीं सकता, इतना मजबूत भी होता है। तो क्या भैया को कहीं घोंसला बुनने की ट्रेनिंग लेने जाना पड़ा? किसी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में, ट्रेनिंग सेंटर में गई? स्वाभाविक भगवान ने जो अंदर ज्ञान दिया था उतने से ही सभी पशु पक्षी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य पूरे जीवन चारपाई पर लेटता है, चारपाई बुनना नहीं जानता। पूरे जीवन भवनों में जीवन काटता है, भवन नहीं बना सकता। कई लोग तो जीवन भर रोटी खाते हैं, रोटी बनाना नहीं आता। जिंदगी निकल गई, वस्त्र पहनते पहनते वस्त्र नहीं सी सकते हम, एक बनियान नहीं बना सकते हम, जिंदगी निकल जाती है। हमें तो गाड़ी चलाना दूसरों से सीखना पड़ता है, साइकिल तक चलाना दूसरों ने सिखाया है, रोटी बनाना दूसरे सिखाते हैं, कपड़े सिलना बुनना दूसरे सिखाते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वो दूसरों से लिया हुआ उधार ही है। हमारे पास दूसरों का कितना ऋण होता है। एक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं, हम कितने ऋणी हैं दुनिया के। आप किसी अंधेरी रात्रि में चले जा रहे गली से और प्रकाश नहीं है, तो आपकी आंखें रास्ता नहीं दिखा पा रही हैं, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, कहीं खड्डे में ना गिर जाए, कांटे पर पैर ना पड़ जाए, सर पे चुप ना पड़ जाए। और जैसे ही किसी दरवाजे पर दीपक या बल्ब जलता हुआ और रास्ते में प्रकाश छोड़ रहा है, तो आपकी आंखों ने रास्ता देख लिया दूर तक, तुरंत दौड़ करके पैर पार कर जाते हैं। गंगा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं, आप उस घर के बल्ब जलाने वाले के ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। आपने उसके प्रकाश का फायदा उठा लिया। कहीं कोई प्याऊ लगा रहा, पानी पीते तो ऋणी हो जाते हैं हम। किसी का बगीचा बना हुआ है और उस बगीचे में आप सैर कर रहे हैं, किसी के पेड़ के नीचे छाया में बैठे हुए आप आराम से सैर कर रहे हैं, आप उस बगीचे लगाने वाले के कर्जदार हो गए। आपने उसकी श्रम का, मेहनत का फायदा उठा लिया। पग पग पर हम कर्जदार हो जाते हैं। हम 3 प्रकार के ऋणों से ऋणी हैं दुनिया में। एक मुकेश अंबानी का बच्चा भी ऋणी होता है, कर्जदार होता है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। क्योंकि माता पिता हमें देते हैं, विद्वान हमें देते हैं, देवता हमें देते हैं, हम तो लिए जा रहे हैं। लेना हमारी मजबूरी में है। लीजिए, चंद्रमा लेता है, हम भी लेते हैं, पर लेने का फंड देने से कटता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ आया है उसे हम देना सीखें। उतना हम देश, राष्ट्र, जाति को दे करके जाएं, तो ही उनके जीवन सुंदर बनते हैं। देखो, एक लगभग 90-95 वर्ष का एक वृद्ध और एक आम का पौधा लगा रहा है। उसकी जड़ों को मिट्टी से ढक रहा है, उसकी जड़ों में पानी सींच रहा है, आगे कांका ढांकन लगा के उसकी बार कर रहा है जिससे कोई पशु आदि उसे उजाड़ ना दे। एक युवक ने देखा, युवक ने कहा, दादाजी क्या कर रहे हो? बेटा, आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसकी जड़ों को ढक रहा हूँ, इसकी रखवाली कर रहा हूँ। अरे दादाजी, तुम्हारे इस आम के पौधे लगाने से तुम्हें को क्या फायदा मिलेगा? जब तक 5-6 साल में पेड़ बनेगा, इस पर फल आएंगे, तब तक तुम तो दुनिया से विदाई हो जाओगे, तुम तो इस पेड़ के फल नहीं खा पाओगे। तो उस वृद्ध ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ बेटा, इस पेड़ के फल मैं नहीं खा पाऊंगा। फिर तुम्हारी मेहनत का फायदा तुम्हें क्या मिला? तो उसने, वृद्ध ने बात कही, बेटा मैं तो इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं 90 वर्ष तक किसी के पेड़ लगे हुए फलों को खाता रहा हूँ। मैंने 90 वर्ष तक आम खाए हैं। करीब 2-4 वर्ष का हुआ तब से मैं आम खा रहा हूँ और 90 वर्ष तक खाता रहा हूँ। कितने लोगों ने मेहनत करके पेड़ लगाए होंगे और उनके फल को मैंने सेवन किया है। मैं उस कर्जे से चुकने के लिए कम से कम अपनी मेहनत से एक पेड़ लगा के जा रहा हूँ। इस पेड़ पे फल आएंगे प्रतिवर्ष और लोग खाएंगे, तो मैं उस कर्जे से थोड़ा बहुत मुक्त हो जाऊंगा। यानी दुनिया में मैं जो इधर से देता हूँ, इधर दे देता हूँ, तो बराबर हो जाता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ दान की एक प्रक्रिया रखी गई है। दान दो, दान दो। दान 2 भावनाओं से देना चाहिए, 2 भावनाओं से दिया जाता है। एक भावना तो ये है
जितना मैं देश धर्म जाति राष्ट्र से ले रहा हूं उतना मुझे देना है, जिससे मैं बराबर हो जाऊं, ऋणी होकर ना जाऊं। दूसरा, अगर मैंने लिया है उससे अधिक दे देता हूं तो मैं आगे के लिए वो कर जाता हूं, आगे के बैंक में जमा कर देता हूं और वो भगवान अगले जीवन में मुझे देगा। दो बातें हैं, इसलिए हमें देना चाहिए। और वैसे एक बात और बताते हैं, दान धन का नमक है। जैसे आप अचार को, आम का, नींबू का, अगर उसे ज्यादा समय तक टिकाना चाहते हो तो उसमें नमक डाल दो, नमक अचार को बिगड़ने नहीं देगा। वैसे ही आपके पास जो धन है, चाहे विद्या का धन, धन का धन, बल का धन, उसे टिकाना चाहते हो, दीर्घकाल तक मेरे पास ठहरे, तो उसमें दान रूपी नमक डाल दो, यानी उसमें से दान निकाल दो, तो वो विद्या धन बल आपका टिका रहेगा, बढ़ेगा, टिका रहेगा। इसीलिए किसी भी संपत्ति की 3 गतियां मानी गई है। दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। 3 गतियां धन की, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति है दान। विद्या है तो विद्या बांट दो, धन है तो धन बांट दो, बल है तो सेवा के द्वारा बांट दो, उत्तम गति। दूसरी इससे मध्यम गति है, भोग लो, उसका पान कर लो, विद्या को जीवन में अपना लो, बल से अपनी रक्षा सुरक्षा कर लो, और जो भी धन आदि है उसका भोग कर लो, पढ़ने में, लिखने में, विद्या में, यज्ञ में, धर्म में, किसी में, खाने पीने में, मकान दुकान में उसका प्रयोग कर लो। लेकिन दोनों से बच जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए उस धन का नाश ही समझो, उसके कोई प्रयोग में आने वाला नहीं है। इसीलिए हमें दान देना चाहिए। एक बात और ध्यान देंगे, दान देने की वृत्ति तो हमारे देश में बहुत है, हमारे यहाँ दानी बहुत है, इस देश में दान बहुत देते हैं। ऐसा नहीं है कि दान नहीं देते हैं। आप देखो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में कितना दान दिया जाता है। इधर केरल में उधर देखा जाता है, कई कई मंदिरों में तो करोड़ों करोड़ों रोज की आमदनी है दान से, लाखों रुपए रोज चढ़ावा आता है दान का। कई मंदिर तो ऐसे बताए, सुना था कि उसमें सोने चांदी भरे पड़े, ताले लगा रहे, सोने चांदी का भी दान करते हैं लोग। कई तो कहते हैं मनो मनो मुकुट और वो चढ़ाते हैं, कोई साईं श्रेणी बाबा, उसमें कितना सोना चांदी चढ़ाते हैं लोग, कितना पैसा देते हैं। दान देने की प्रक्रिया बहुत है। आसाराम बापू को, राम रहीम को कितना दान दिया लोगों ने। अच्छे अच्छे करोड़पतियों की सुविधा नहीं है जो उनके यहाँ सुविधा थी। एसी गाड़ी में चलना, एसी रूम में रहना, अनेक प्रकार के भस्म और ये खाना, जो बहुत करोड़पति सुविधाओं में नहीं रहते वो रहते हैं। दान देने की हमारे यहाँ इतनी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। यहाँ दान हमेशा पात्र को, सुपात्र को ही देना चाहिए। दान देखना चाहिए मेरा दान कहाँ जा रहा है। गलत जगह अगर आपने दान दे दिया तो कहते हैं दान लेने वाला और देने वाला दोनों अधोगति हो जाते हैं। इसलिए आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी दान कहाँ दिया जाए। अब जांच पड़ताल के लिए क्या करना होगा, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ और संभव है ये सत्य घटना बता रहा हूँ, सत्य ऐतिहासिक घटना है। कहते हैं कैलकाटा में एक रास्ते से बाबूजी चले जा रहे थे, धोती कुर्ता पहने, टोपी लगाए हुए चले जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया और बच्चा बोला है दोनों हाथ फैला के, बाबूजी 2 पैसे दे दो, बाबूजी 2 पैसे दे दो। बाबूजी ने रुककर पूछा, बेटा आप 2 पैसे का क्या करोगे? छोटा सा बच्चा था। 2 पैसे का आप क्या करोगे? बाबूजी 2 पैसे के भुने चने खरीदूंगा, चबा लूंगा, ऊपर से पानी पी लूंगा, पेट भर जाएगा, भूख शांत हो जाएगी। बाबूजी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें 4 पैसे दे दूं मैं तो? उस समय की घटना बता रहा हूँ जब 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 3 का, 5 का, 10 का सिक्का चला करता था। हमारे समय तक हमने भी पैसे उनसे खरीदा है। आज से करीब 40 वर्ष पहले
35 वर्ष पहले तक चले, अभी कुछ समय पहले बंद हुए। उस समय की ये घटना है। बाबूजी ने कहा बेटा अगर 4 पैसे तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? बाबूजी 2 पैसे के चने से मेरा पेट भर जाएगा, 2 पैसे के चने में उन्हें अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा, मेरी माँ का पेट भर जाएगा। बाबूजी ने कहा अगर तुम्हें 1 रुपया दे दूं तो? बाबूजी अगर आप 1 रुपया दे दोगे तो जिंदगी में भीख मांगना छोड़ दूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आज 4 पैसे से मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाएगा, बाकी पैसे से मैं बाजार से सामान खरीदूंगा और दौड़ दौड़ कर गली कूचे में वो सामान बेचूंगा, फिर जो पैसा आएगा फिर सामान खरीदूंगा, फिर बेचूंगा और मैं अपना व्यापार शुरू चलाऊंगा, किसी के सामने भीख ही नहीं मांगूंगा। बाबूजी ने जेब में डाला हाथ, 1 रुपया निकाला और बच्चे को दे दिया। बाबूजी अपने रास्ते चले गए। कहते वर्षों बीत गए। कुछ वर्षों के बाद वो बाबूजी चले जा रहे थे, एक युवक उतर के आया अपनी दुकान में से और उनके चरण छुए। चरण छू के बोला बाबूजी आप मुझे पहचान रहे हो? कि नहीं बेटा मैं तो तुम्हें नहीं जान रहा हूँ, आप कौन हो? बाबूजी मैं वही बालक हूँ जो एक दिन आपके चरण छू आपसे भिक्षा मांग रहा था, 2 पैसे दे दो। आपने कहा 4 पैसे दे दूँ तो? आपने कहा 1 रुपया दे दूँ तो? मैंने कहा था अगर 1 रुपया आप दे दोगे तो जिंदगी में भीख नहीं मांगूंगा, और आपने मुझे 1 रुपया दिया। उसी समय से मैंने सामान खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, आज मैं अपनी दुकान करता हूँ। उसी दिन से मेरा भीख मांगना छूट गया। वो बाबूजी कौन थे? वो थे पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अर्थात हमें देना तो चाहिए, परंतु देखना चाहिए कि ये वास्तव में पात्र है, सुपात्र है कि नहीं। कहीं मेरा पैसा यूं ही तो नहीं जा रहा, गलत कामों में तो नहीं जा रहा। कोई पैसे की शराब पिए, दारू धक्कर पिए, चिलम लगाए, व्यसनों में व्यतीत करे तो मेरा देने का क्या अर्थ रहा? इसीलिए जहां तुम्हारे पैसे से विद्या बढ़ रही हो, किसी बच्चे की कोई फीस देनी है, ड्रेस लानी है, उसको कोई और पैसा किताब को उनके लिए देना, गरीब है, बच्चा होशियार है पढ़ने में पर अपना इंतजाम नहीं कर पा रहा है घर वाले, तो आप दे दीजिए। आप गांव की सेवा में दीजिए, वृद्धों की सेवा में दीजिए, आप कहीं यज्ञ करवाइए। यज्ञ में आपके पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। जितना घी सामग्री संध्याएं खर्च करोगे वो जगत का कल्याण ही कल्याण हो, 1 पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। जहां आपके पैसे का वास्तव में राष्ट्र की उन्नति में सहयोग हो रहा हो, वहां पर दान हमको देना चाहिए। और दान देना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक छोटा सा चटकुला आता है, जिस समय 500 के और 1000 के नोट बंद हुए थे, मोदी जी ने बंद किए थे, चलन में नहीं थे, तो एक व्यक्ति मंदिर में जाके और 500 का नोट चढ़ा रहा था पुराना। पुजारी जी बैठे थे, पंडा जो थे उन्होंने अरे भाई ये तो बंद हो गया, इसको क्यों चढ़ा रहा, ये नहीं चलता। उसने कहा तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, ठाकुर जी तो मना ही नहीं कर रहे, वो तो लिए जा रहे हैं, तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो। तो तुम्हें पता है ठाकुर जी तो लेते ही नहीं है, बात तो ये नकली चढ़ाओ चाह से नहीं, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, और जो लेने के लिए बैठा है वो मना कर रहा है नकली ना चलेगा। तो हम किसको दे रहे हैं ये तो देखो, कहाँ जा रहा है पैसा, ये तो हमें देखना है। बहुत सी माताएं बहनें, और ये राय से घर जमुना पड़ती, पुल पड़ता, लेती है पैसा, जमुना में फेंक देती कि भाई जमुना मैया उसकी साड़ी खरीदेगी, कि कोई टॉफी लाएगी, कि मूंगफली खाएगी। जमुना मैया पैसे का क्या करेगी भाई, पानी है वो तो आपका डंप पड़ जाएगा उसको, जितना पैसा डालोगे उतना ही उसमें पड़ा रहेगा, वो तो हमेशा के लिए तो निकालने वाले भी नहीं है कि दूध का बच्चे निकाल लें उसको, और निकालेगा तो उसी के तो प्रयोग आएगा, जमुना तो कोई प्रयोग में लेने वाली नहीं, पर दिए जाए। और तो और सैयद है यहाँ पे राय बखरा के बीच में, उस पर लोग चढ़ाते हैं। ऐसा कोई मुसलमान कभी राम के मंदिर में 1 पैसा चढ़ाता है, हनुमान के चढ़ाता है, गणेश के चढ़ाता है? किसी मंदिर में बताओ प्रवेश किया हो और 1 पैसा चढ़ाया हो, और तुम ये सैयदों पर उन पर चढ़ाते हो, क्योंकि तुम्हारे राम और कृष्ण कोई ताकत नहीं रही है, सबसे ज्यादा ताकत सैयद की चलेगी, वही रखवाली करेंगे, वही रक्षा करेंगे। आपको मालूम है सैयद किसको कहते हैं?
हमारे जैसे शहीद कहते हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद सुभाष चंद्र बोस, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हमारे देश धर्म जाति की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, जीवन दिया, वो हमारे लिए शहीद है। और जिन्होंने मुसलमानों में गैर मुस्लिमों को मारा, काटा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी और उनको बर्बाद किया, उनको वो सैयद कहते हैं। तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटी, तुम्हें मारा काटा, तुम पे तलवार चलाई और वो उसमें गाड़ दिए गए, उसमें तुम पैसा चढ़ा रहे हो, उससे रखवाली की इच्छा कर रहे हो, वो रक्षा करेंगे तो और बर्बाद करेंगे तुम्हें। पर अकल नहीं है कहाँ देना चाहिए, हम देख नहीं पा रहे हैं। हमें दान कहाँ देना चाहिए? दान तो देना चाहिए, पर दान वहाँ देना चाहिए जब वास्तव में सदुपयोग हो, पैसे का चलन हो, किसी का फायदा हो रहा हो, धर्म की उन्नति विकास हो रहा हो, विद्या की वृद्धि हो रही हो, वहाँ पर हमें दान देना चाहिए। वैसे वेद में आता है सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्तम के रब, 100 हाथों की ताकत से कमाओ और 1000 हाथों की ताकत से बांटो। भगवान वेद भी इस बात को कहते हैं, यानी जितना कमाने में भावना हमारी लगती है ना, उतने से ज्यादा हम 1000 हाथों से बांटने का मतलब है भावना देने की ज्यादा हो। जितना कमाते हैं उसे देने की भावना ज्यादा। भगवान ज्यादा से ज्यादा मेरे से आप दुनिया का भला करवाओ, दुनिया को दिलवाओ, ऐसी भावना बना के जो देते हैं वो वास्तव में महान हो जाते हैं। इसलिए कवि ने भजन यहाँ लिखा है, ये 2 हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर, धन खूब कमाओ और खूब दान करो। ये 2 हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर, ये 2 हाथों वाले मानव से ना घबराया कर। 100 हाथों की ताकत से, 100 हाथों की ताकत से धन को खूब कमाया कर। ये 2 हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर, 2 हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर। 100 हाथों की तरह कमा कर, 5 हाथ 1000 उठा कर। 100 हाथों की तरह कमा कर, 5 हाथ 1000 उठा कर। 100 हाथों की तरह कमा कर, 5 हाथ 1000 उठा कर। मानव जीवन सफल बना लो, मानव जीवन सफल बना लो। दान भावना को अपना कर, दान भावना को अपना कर, दान भावना को अपना देश काल और पात्र देख कर, देश काल और पात्र देख कर निष्ठुरता पे दिखाया कर। ये 2 हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर, ये 2 हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर। 100 हाथों की ताकत से, 100 हाथों की ताकत से धन को खूब कमाया कर।